इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, ठीक है ना, मौसम परिवर्तन होगा, कहीं सूखा, कहीं बाढ़, कहीं आंधी तूफान, भीषण गर्मी, ये सब मौसम असमय परिवर्तन होगा, ठीक है ना। इतना ही नहीं, जीवधारियों में भी शारीरिक विकार उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक है ना। मौसम में तो कोई परिवर्तन, कोई लिमिट रहेगी नहीं, कभी सूखा, कभी आंधी, कभी तूफान, सुनामी जैसी दैवीय आपदाएं आएंगी, और इनका पूरा कारण ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस इफेक्ट भैया का होता है, तो सूरज के प्रकाश से पृथ्वी गर्म होती है, फिर पृथ्वी को ठंडा होने के लिए वो ऊष्मा फिर पुनः विसरित हो जाती है। हमारे वायुमंडल में कुछ ग्रीन हाउस गैसें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सब गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये उस ऊष्मा के कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है, यानी कि अपने अंदर खींच लेती हैं, ठीक है ना। बाकी की ऊष्मा फिर ये मुक्त कर देती है। इसी प्रभाव को हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के द्वारा, ठीक है ना, हमारी धरती का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आज तक की हमारी धरती का जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, वो धरती के तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो गई है, जबकि का CO2 की मात्रा में 36 लाख टन की वृद्धि हुई है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। CO2 की मात्रा में 36 लाख टन की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, ठीक है ना, O2 की मात्रा में 24 लाख टन की कमी हुई है। ये सब पूरा प्रकोप ग्रीन हाउस प्रभाव का है। ग्रीन हाउस प्रभाव के द्वारा हमारे वायुमंडल का, हमारी पृथ्वी का ताप तो बढ़ता ही है, ठीक है ना। और वैज्ञानिकों ने एक अनुमान लगाया है कि सन 2050 तक, यानी कि 50 तक, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण धरती के टेम्परेचर में, ये आज का आंकड़ा नहीं है, ये तो आज का आंकड़ा है, और सन 2050 तक धरती के तापमान लमसम में वृद्धि हो जाएगी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वृद्धि हो जाएगी। और जब धरती के तापमान में इतनी वृद्धि होगी, तो उस समय क्या होगा, यानी कि जो बर्फ के पर्वत हैं, पहाड़ हैं, वो पिघलेंगे, ठीक है ना। वो पिघलेंगे और उनका पानी फिर कहाँ, समुद्र में जाएगा, तो समुद्र का लेवल भी बढ़ेगा, और जब समुद्र का लेवल बढ़ेगा, तो उसके पास पड़ी हुई जमीनों में क्या आएगा, बाढ़ आएगी, भूकंप आएंगे, आपदा आएगी, दैवीय आपदा आएंगी। इन सब का कारण ग्रीन हाउस प्रभाव ही होगा। ग्रीन हाउस और बनेगा कि आने वाले समय में मानव जीवन को या जीवधारियों को बहुत बुरी तरह प्रभावित करेगा। ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने का कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं, ताकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, तो उस समय ग्रीन हाउस प्रभाव क्या, इसके प्रकोप को रोका जा सकता है। इसको बढ़ने के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव जो है, ये बढ़ता किसके कारण से है, उद्योगों का, जो है उद्योगों का निर्माण ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, और जब पेड़ पौधे कटने से, ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैसें जो हैं, पेड़ पौधे कटने से ग्रीन हाउस गैसें जो है, ये ज़्यादा प्रकोप करेंगी, और इसी प्रक्रिया को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। यानी कि धरती के तापमान में धीरे धीरे होने वाली वृद्धि को हम लोग ग्लोबल